अरे यार, आज तो मैं मुक्त हो गई सास नाम की बोझ से। अभी ही पीछे छुड़ा कर आई हूँ। चलो ओरिएंट मॉल में चलकर पार्टी करते हैं। प्रतिमा अपनी सहेलियों से सोफे पर बैठकर फोन पर बातें करती जा रही थी। पास बैठा अरुण लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान प्रतिमा की बातों पर था। तो आज वह माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आई थी और वह कुछ न कर सका। अपने माता पिता की सहमति से अरुण और प्रतिमा ने प्रेम विवाह किया था। विवाह से पहले अरुण ने प्रतिमा से कहा था, तुम तो बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, मेरे परिवार में कैसे रहोगी। तब प्रतिमा उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी, जब तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारा परिवार तुमसे अलग थोड़े ही है। सुनकर अरुण ने भावावेश में उसके मस्तिष्क पर अपना चुंबन अंकित कर दिया था। विवाह के बाद जब भी समय मिलता अरुण प्रतिमा के साथ अपने माता पिता से मिलने चला जाता था। वे भी बेटे बहू से मिलने चले आते थे। अरुण की दोनों बड़ी बहनों के साथ भी प्रतिमा अच्छे से घुल मिल गई थी। कुछ महीनों बाद अरुण के पिता रिटायर हो गए। अब वे पत्नी के साथ आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन तभी उन पर अस्थमा का दौरा पड़ा। साथ ही कुछ अन्य बीमारियों ने भी उनके शरीर में अपना बसेरा बना लिया। अरुण ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी का वश चलता नहीं। पिता के देहांत के बाद अरुण माँ को अपने साथ ले आया। प्रतिमा अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। वह पूरी कोशिश करती थी कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। एक दिन प्रतिमा के घर पर गपशप की महफिल चल रही थी। सहेलियों के संग वह पत्ते खेलने में मगन थी कि तभी उसकी सास को जोर से खांसी उठी। उनकी खांसने की आवाज ड्राइंग रूम में आने लगी। तब उसकी सहेली बोली, यार प्रतिमा, तो कब तक सास नाम की इस बोझ को अपने गले में बांधे रहोगी। मैंने तो महीने भर बाद ही आउट कहकर वह हंसने लगी। फिर तो तान्या आरोसी ने भी सोनाली की बात का समर्थन किया। उस रात प्रतिमा करवटें ही बदलती रही। रह रह कर उसके कानों में सोनाक्षी की बात सुनाई दे रही थी। इंसान का स्वभाव होता है कि गलत बात की ओर वह जल्दी खींचा जाता है। प्रतिमा के साथ भी यही हुआ। उस दिन के बाद से उसे सास एक कांटा नजर आने लगी। वह न तो उनसे बात करती और न ही उनके पास बैठती। उसकी सास ने बहू के बदले स्वभाव को नोटिस किया और अरुण ने जब प्रतिमा को समझाना चाहा तो वह उस पर ही विफर पड़ी थी। रक्षाबंधन पर आई दोनों ननदों के साथ भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक दिन प्रतिमा ने अर्जुन से माँ को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही। सुनकर वह भड़क उठा था। तब वह चुप रही, लेकिन वह सास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शांत स्वभाव का होने के कारण अरुण में बहुत धैर्य था। वह यही सोचता था कि कुछ दिनों में प्रतिमा को रिश्तों का महत्व समझ में आने लगेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज तो वह माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आई। अपनी कायरता पर अरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ के बिना उसे घर सूना सा लगने लगा था। वह माँ से मिलने जाता तो उनकी गोद में अपना सिर रख कर बहुत रोता था। इसी बीच प्रतिमा के पिता का देहांत हो गया। उसे माँ की फिक्र होने लगी। तब भाभी ने उसे आश्वासन दिया कि मैं हूँ ना। महीने भर बाद ही उसे महसूस होने लगा कि भाभी पहले जैसी नहीं रही। माँ के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तब उसने अपनी भाभी को टोका तो वो तपाक से बोली, अपनी सास को घर से बेदखल करके मुझे ज्ञान तो मत ही दो। वह अपना सा मुंह लेकर लौट आई थी। फिर एक दिन प्रतिमा के पास फोन आया कि आपकी माँ वृद्धाश्रम में है और बीमार है। सुनकर वह चकित रह गई। 2 दिन पहले ही तो माँ से मिलकर आई थी और अब ये सब। वह तुरंत वहाँ पहुँची तो वहाँ का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हॉल के कोने वाले बेड पर उसकी माँ निश्चित अवस्था में पड़ी हुई थी और सिरहाने बैठी उसकी सास हौले हौले अपनी समधन का माथा सहला रही थी। एक स्टाफ ने उसे बताया कि कल शाम को ही इसी अवस्था में आपकी माँ को एक महिला छोड़ गई थी और तब से सिरहाने बैठी माँ जी उनके साथ हैं। प्रतिमा की रुलाई फूट पड़ी। वह अपनी सास से आंखें नहीं मिला पा रही थी। सास ने बहू की मनोदशा को पढ़ लिया था। मुस्कुराते हुए बोली, प्रतिमा आओ बेटी, अपनी माँ के पास बैठो।
सास के मुख से मधुर वचन सुनकर बहू आंखों में आंसू भर अपनी सास के पांव पर झुक गई और अपने आंसुओं से उनके चरण धोती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मेरी माँ को, मैं यह कैसे भूल गई कि मेरी माँ भी तो किसी की सास है। सास बहू को अपने हृदय से लगाते हुए बोली, बहू, बुराई को अच्छाई से ही दूर किया जा सकता है और मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगले दिन वृद्धाश्रम के उस कमरे का दृश्य बदल चुका था। प्रतिमा अपनी सास को ले जाने के लिए उनका सामान पैक कर रही थी और दूसरे बेड पर प्रतिमा की भाभी अश्रु पूरित आंखों से अपनी सास के पांव पर झुककर कह रही थी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने घर चलिए। अरुण और प्रतिमा का भाई वहाँ की औपचारिकताएं पूरी करने लगे। सास बहू के मिलन को देखकर वहाँ उपस्थित सभी की आंखें खुशी से भर आई थी। दूर खड़ी संचालिका जी का मन भी भावुक हो उठा था। उन्होंने एक नजर वहाँ की वृद्धाओं पर डाली और कहा, ईश्वर करे इनकी जिंदगी में भी ये शुभ अवसर आए, इनके अपने आकर इन्हें घर ले जाए। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।